दलित है, मार है, बाबा साहब की बस एक बात याद रखिएगा कि एजुकेशन इज द वन ऑफ मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड ऑफ कंट्री। दुनिया की कोई भी अगर शिक्षा आपके पास है तो आप कोई नहीं। मैं बस यही बात करता हूँ, अगर आप आज 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, मैं सबको नहीं करवा, अपने दोस्तों को करावा जो पढ़ने लिखने उनके लिए, अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर वो भी आप ना समझे, अगर वो भी आपसे अगर ना समझ पाए तो आप जीना छोड़, क्योंकि शिक्षा के बिना देखिए जिंदा तो एक गधा भी रहता है, जिंदा तो एक आदमी भी रहता है, बट व्हाट इज द विजुअल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन एंड एनिमल, जानवर और व्यक्ति और महिलाओं में अंतर क्या है? ये आप कभी सोचे हैं? अब कोई भी व्यक्ति, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समाज पढ़ा लिखा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, हमारे लिए क्या किया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपके दादा और परदादा मात्र 1 लोटा रस पे अपना खेत बेच देते थे ना, जाकर 1 लोटा रस दूसरे की घास छील रहे थे, बाबा साहब की वो औकात थी। उस वक्त लंदन, कैम्ब्रिज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और न किसी को पढ़े थे, टॉप और 300 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ रखा है। दैट इज व्हाट, इसलिए उनको उपाधि मिली सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। भारत का संविधान, सब लोग कितने लोग हैं, बस एक बार हाथ उठाकर बता दीजिएगा कि कितने लोग हैं जो सच में भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। बस एक बार सब लोग सम्मान करते हैं। बस ये बात कहना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो समाज सब लोग, लेकिन कितने लोग जो है जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कितने लोग? यही बात, बस 2-4 लोगों की संख्या है, यही बात। इसलिए तो कहा गया है कि जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपका अधिकार क्या है, आपके मूलभूत गुण क्या है। भारतीय संविधान के पहले पेज में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब आपको पता ही नहीं होगा कि न्याय किस प्रकार का है, हमें करना क्या है, तो ये बात होगी कि आप बस एक गणरिया आपको एक लाठी से भाग रहा है और आप भेड़ बकरी के पीछे जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि नौकरी शुड नॉट बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रथम प्राथमिकता हमारा ज्ञान लेना होना चाहिए, नौकरी नहीं। नौकरी क्या है भैया? आप कमा लेंगे, घर बनवा लेंगे, इज्जत कमा लेंगे, जब ज्ञान के भरोसे तो क्या जाता है? कोई भी बता दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, कोई भी बता। मैं तो हमेशा कहता हूँ भैया अगर आप आएंगे आगे तभी तो आप, अगर हम लोग जैसे अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तो हमारी औकात ही नहीं रहेगी, हम छोटे बच्चों को आगे करेंगे। समझिए बात, ये बात सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए या फिर आकर टूट कर खा के चले जाने के लिए और अपने परिवार को जब आप नहीं संभाल पाते तो क्या हैसियत क्या है कि आप जब आपकी बात आपके परिवार में नहीं चलती हो तो समाज में कैसे रहेगी? समाज का आपकी बातों को कैसे मानेगा? यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर किसी में भी अगर हिम्मत हो तो बता दे कि हाँ मैं गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ। मेन बात ये है ना, वो कहते हैं कि गलती सिर्फ नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीव की भी है कि हमने उसको सिर्फ मीठा खिलाया। अगर मीठा ना खिलाया होता तो अगर कड़वा खाने की आदत होती तो कड़वा सहने की आदत होती। तो मैं यही कहता हूँ और मैं कहूँगा कि सिर्फ